दोस्तों जो यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसमें अगर आपने भी आवेदन वगैरह कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि भैया आपके फोटो में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर सिग्नेचर में मिस्टेक हो गई या फिर किसी दूसरी डिटेल में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, तब क्या यहाँ पर आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे आपको करेक्शन करना है, क्या क्या यहाँ पर करेक्शन की डेट रहने वाली है, कितनी क्या फीस कटेगी और साथ में करेक्शन की प्रोसेस में आप क्या क्या यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ जानकारी और नॉलेज वगैरह शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मतलब जब मैं 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तो मैं इतनी ज्यादा किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो इतनी ज्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, ना एसआईपी से रिलेटेड जानकारी थी, ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से आपको अपना बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा काम करता है, मतलब जो अपन लोग दुकान खोल लेते हैं, दुकान खोलकर बैठ जाते हैं जिसमें हमें लगता है भैया ये तो हमारा बिजनेस हो गया है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं होता, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आप इसको अपना बिजनेस वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको अच्छी खासी जानकारी हो तो इसको आप बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन होती तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसी कुछ जानकारी अगर आपको भी चाहिए तो आप चाहें तो कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी जिसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा और आपको बुक्स वगैरह बाई भी करनी पड़ेगी। जैसे कि 100-150 रुपए की एक बुक आएगी। अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करता हूँ, आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपने काफी बार सुना भी होगा, या फिर काफी सारी और भी किताबें जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ किताबें ये रखी हुई हैं, कुछ मेरी अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं। मतलब काफी सारी मैं किताबें रीड करता रहता हूँ। लेकिन जब से मुझे कुकू एफएम ऐप के बारे में पता चला तो मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया और साथ में मैंने उसका प्रीमियम भी ले लिया। अब प्रीमियम लेने के बाद मैं कोई भी किताब सुनता हूँ उसकी समरी भी सुन सकता हूँ मैं, और उस ऐप में काफी सारी फुल बुक्स भी आ जाती है तो मैं उनको भी सुनता रहता हूँ अपने कान में ईयरफोन लगाकर, या फिर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो जस्ट कान में एक ईयरफोन लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ किताबें। तो इससे क्या है, मेरी नॉलेज भी इंप्रूव हो रही है और मेरा टाइम भी बच जाता है और साथ में मुझे किताबें भी अलग अलग से बाई नहीं करनी पड़ती हैं। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी से आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना शुरू नहीं किया है तो आगे चल के आप फ्यूचर की दुनिया में काफी ज्यादा पिछड़ने वाले हैं और आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर आपको अपने जो पैसा वगैरह आता है उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको रुपए वगैरह कमाने हैं। तो फटाफट से कुकू एफएम को डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो ये ऐप फ्री है, मतलब आप इसमें काफी सारी बुक्स फ्री में भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो और भी काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। एड्स वगैरह नहीं आएंगे जो बीच बीच में एनोइंग एड्स वगैरह आते रहते हैं। और दोस्तों जो इसका प्रीमियम है वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, जितने में आप 2 बुक्स खरीदेंगे उतने में आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं और काफी सारी ढेर सारी बुक्स वगैरह आप यहाँ पर सुन सकते हैं, जिससे आपका टाइम वगैरह भी बच जाएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए कुकू एफएम ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और हाँ, मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो करेक्शन की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर कुछ डेट वगैरह दे रखी है जिसमें कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और कब इसकी लास्ट डेट हो रही है। इसके बाद नीचे यहाँ पर मेंशन कर रखा है दोस्तों विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होगी वो यहाँ पर 3/10/2023 से लेकर 4/10/2023, यानी कि सिर्फ आपको 2 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाने वाला है। 3 तारीख और 4 तारीख को यहाँ पर आप करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। और 3 तारीख को भी सुबह सुबह विंडो ओपन नहीं हो जाती है, 3 तारीख को भी हो सकता है 11-12 बजे के आसपास दिन में विंडो ओपन हो, और 4 तारीख को रात को 11 बजे ये विंडो बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके फॉर्म में करेक्शन वगैरह होना हो तो आपको तैयार रहना है। 3 तारीख को जैसे ही करेक्शन की विंडो ओपन हो उस बीच में आपको करेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम इसी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पर आ गए हैं, जहां पर करेक्शन से रिलेटेड और जानकारी दे रखी है। यहाँ पर विंडो की डेट वगैरह भी दे रखी है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है भैया सिर्फ 2 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इस बीच में कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी करेक्शन की डेट वगैरह नहीं आने वाली है। ये डेट भी कभी कभार दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर्म की लास्ट डेट 30 तारीख है, आपको पता ही है 30 सितंबर लास्ट डेट है इस फॉर्म की। अगर ये बाई चांस डेट खिसक जाती है, मतलब और आगे बढ़ा दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है, तो यहाँ पर करेक्शन विंडो जो यहाँ पर ओपन होने वाली है और क्लोज होने वाली है उसकी डेट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाली डेटें भी आगे बढ़ा दी जाती है, मतलब सिर्फ आपको 2 दिन का बाद में भी टाइम दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है ये थोड़े बहुत डेट और बढ़ा दी जाए अगर यहाँ पर जो फॉर्म खत्म होने की लास्ट डेट को इंक्रीज किया जाता है, तो उसी केस में ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की, कितनी क्या फीस कटेगी इस डेट में। तो यहाँ पर दोस्तों मेंशन कर रखा है भैया आप अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं अगर तो 200 रुपए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। भले ही किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC ST में आते हो, वैसे जैसे कि आपको पता है फीमेल कैंडिडेट का कोई भी फॉर्म का चार्ज वगैरह नहीं लगता है, ना ही SC ST में कोई चार्ज वगैरह पे करना पड़ता है। लेकिन जनरल कैटेगरी का अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपए चार्ज कटवाना पड़ता है।
लेकिन अगर आप अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं, चाहे आप जनरल में हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC ST कैंडिडेट हो, तो आपको हर कैंडिडेट को यहाँ पर 200 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा अगर वो अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर रहा है। और फॉर्म को मतलब जैसे यहाँ पर करेक्शन का पेज आता है, उसमें आपको फॉर्म को दोबारा से फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ता है, तो वहां पर उसको 200 रुपए पे करना पड़ेगा अगर उसको अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना है। तो अगर इसके बाद भी उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह रह जाती है और वो चाहता है कि भैया इसी डेट के अंदर अपने फॉर्म में दोबारा से करेक्शन कर ले, जो यहाँ पर जो 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है उसी डेट के अंदर अपने फॉर्म में दोबारा से करेक्शन कर ले। एक बार उसने करेक्शन कर लिया, 200 रुपए पे कर दिए और करेक्शन सबमिट कर दिया, मतलब फॉर्म सबमिट हो गया उसका करेक्शन वाला भी। उसके बाद उसको पता चलता है भैया उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह फिर भी रह गई है, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट दोबारा से 500 रुपए पे करना पड़ेगा उसको, दोबारा अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकता है। मतलब 2 बार यहाँ पर कोई कैंडिडेट करेक्शन कर सकता है इसी करेक्शन डेट के अंदर। पहली बार में अगर करेक्शन करता है तो 200 रुपए चार्ज करना पड़ेगा, दूसरी बार में अगर करेक्शन करता है कोई मिस्टेक वगैरह फिर भी रह जाती है तो 500 रुपए उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, वही वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर मेल या फिर फीमेल हो। इसके बाद करेक्शन की फीस वगैरह आप उसी तरीके से कटवा सकते हैं नेट बैंकिंग UPI वगैरह से, और जो भी आपने करेक्शन की फीस वगैरह कटवाई है वो किसी भी कंडीशन में आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, ना ही कभी आगे एडजस्ट वगैरह की जाएगी किसी दूसरे फॉर्म में। अब किस तरीके से आप करेक्शन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर SSC का फॉर्म खोल लेता हूँ, और जैसे कि यहाँ पर अभी फॉर्म चल रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, और जब ये करेक्शन की डेट आई है तो यहाँ पर अप्लाई की जगह रीअप्लाई का ऑप्शन आने लगेगा, बस अप्लाई की जगह रीअप्लाई लिखकर आने लगेगा। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके सामने कुछ आपके पुराना भरा हुआ फॉर्म वगैरह दिखाई दे, नहीं तो उसके साथ में आपको यहाँ पर न्यू फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा, या फिर ऐसे ही तरीके से दोबारा से पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको जो भी डिटेल्स भरनी है वो आप भर सकते हैं। नीचे जिस तरीके से ये वाली डिटेल खाली आ रही है, ये सभी डिटेल्स आपको रीअप्लाई वाले ऑप्शन में भी खाली आएंगी। जो यहाँ पर डिटेल्स फिल होकर आ रही है पहले से, वो सभी डिटेल्स रीअप्लाई वाले ऑप्शन में भी फिल होकर आएंगी। आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने का नीचे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, मैंने आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा रीअप्लाई वाले ऑप्शन में भी। और जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी 12th की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है तो इस तरीके से आप दोबारा से फिल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। आपको NCC का सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सेंटर वगैरह चेंज करने हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा हो भैया मेरे नाम में ही मिस्टेक हो गई है तो वो यहाँ पर चेंज करने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, या फिर मुझे अपने पिताजी का या फिर माताजी का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करनी है, या फिर मुझे अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है तो इनको मैं कैसे चेंज करूंगा, या फिर मुझे 10th का रोल नंबर वगैरह या फिर ईयर वगैरह चेंज करनी है तो इनको मैं चेंज कैसे करूंगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी फॉर्म चल रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म खत्म हो चुके हैं या फिर करेक्शन की डेट अभी आई नहीं है, तो उसके पहले दोस्तों आपको वापस से यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को, मैं यहाँ पर होम बटन पर वापस से क्लिक कर देता हूँ, डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ यहाँ पर मैं, तो इस तरीके से आपके सामने पूरी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आप अपनी किसी भी डिटेल में जो अभी आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह डाला हुआ है या फिर कोई भी डिटेल्स आपकी भरी हुई है, आपके नाम वगैरह में, आपके पिताजी के नाम में, आपका एड्रेस वगैरह में जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह भरी हुई है उसको आप एडिट कर सकते हैं। सिंपली एडिट वाली बटन पर क्लिक करके सभी डिटेल आपकी एडिट हो जाती हैं। जाति वगैरह में भी अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद आप इसको सिंपली सबमिट कर देना, और जैसे ही यहाँ पर रीअप्लाई वाला ऑप्शन आए करेक्शन डेट में आपको रीअप्लाई कर देना। आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी थी पहले से जो भर के आती है वो सभी चेंज होकर आने लगेंगी, और सिंपली आपको दोबारा से पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको कुकू FM ऐप की जानकारी दी थी, अगर आप मेरी दी हुई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसके प्रीमियम लेने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी ऑडियो बुक वगैरह तो आपको पढ़नी चाहिए अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके फॉर्म को फिल करते टाइम फोटो सिग्नेचर वगैरह की जानकारी चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, किस तरीके से आपको साइन अपलोड करना है, इसका साइज वगैरह कैसे क्या सेट करना है, तो इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।